शुरू करते हैं बेटा सवाल, ठीक है। कल लास्ट क्लास में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम लोग पहुंचे थे बेटा कॉन्टिन्यूटी स्पेशल फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे थे। आज हम लोग बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़े सवाल हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल बेटा मैं लेने जा रहा हूं अभी। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity where fx equals to greatest integer of x by 3 and x belongs to 0 to 30, x belongs to 0 to 30। अभी देखिए बेटा फिर वही काम, क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछा है कि fx इक्वल्स टू, और ये तेरा GIF है, ये मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ कि ये जो तेरा है ये कुछ और नहीं है बेटा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेटा GIF। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अभी देखिए क्या करना है बेटा, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं क्या करूंगा ये समझिए प्लीज जरा। देखिए क्या लिखा, क्या है बेटा, बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 लिखा है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए हमें पता है कि जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक के बीच में है, 0 से 30 के बीच में है। तो x बाई 3 की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी बेटा, x बाई 3 की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 10 तक में आ जाएगी। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब बेटा अगर हम लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 क्या ले लेगा बेटा, इसके बीच की जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो देखो कौन कौन सी बेटा वैल्यू लेगा, 0 इंटीग्रल वैल्यू और तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये तुम्हारे जो है बेटा, इतने तुम्हारे हैं बेटा, ये तुम्हारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। ये तुम्हारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। ठीक है, इतने पॉइंट्स पर तुम्हारा बेटा ये पॉइंट्स ऑफ क्या मिलेगा बेटा, डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। मुझे लग रहा है अब ये क्लियर हो गया होगा बेटा, ये बहुत इजी है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब मुझे लग रहा है कि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे करना है। अच्छा अच्छा, हाँ इजी है बेटा, मैंने फिर कहा ना इजी है, लेकिन अभी अभी चिंता मत कीजिए बेटा, अभी मैं आपको ना, अभी आपको मैं मजा चखाऊंगा बेटा। अभी अभी तुमको लग रहा है कि इजी है, हाँ अरे देंगे ही देंगे बेटा। देखो अभी मैं तुमको बेटा, अभी तुमने कह दिया कि इजी है ना बेटा, बट वो है नहीं। देखिए अभी इसमें मैं गुणा गणित मिलाता, अब ले ले बेटा, ले बन गया, बन गया तेरा मुंह, देख ले बेटा। ओ बेटा जी, अभी ये देखिए सुनिए, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ले ये GIF है। क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ले। अब देखिए सर, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, मैं फिर अपनी बात, एक बार जो बेटा मैंने कमिटमेंट कर दी, मैं अपनी बात पर हमेशा कायम रहूंगा। क्या सर, मुझे ये पता है कि जहां जहां ये इंटीग्रल वैल्यू देगा वहां वहां पर ये डिसकंटीन्यूअस होगा। तो सर ऐसी कौन कौन सी जगहें हो सकती हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पार्थ, ये समझिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो आती है बेटा -√2 से √2 के बीच में। ये मुझे लग रहा है मैंने फंक्शन में बताया है बेटा, मैंने ये याद करो बताया होगा कि a cos x प्लस b sin x प्लस c टाइप की चीज की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है बेटा -√a² प्लस b² से लेकर के √a² प्लस b², सॉरी यहाँ सी
सी माइनस, यहाँ पर ऐसे रहता है, यहाँ पर रहता है सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां तक मुझे लगता है मैंने ऐसा बताया है आप लोग को बेटा, ठीक है। तो अब देखिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो बेटा वो -√2 से √2 के बीच में आएगी। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ इसके बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू आ गई। -√2 का मतलब -1.414, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1.414, यानी इसके बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएगी बेटा बेटा, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी -1, एक तुम्हारी आ जाएगी बेटा 0, और एक तुम्हारी क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ गई, 0 आ गई, और एक तुम्हारा बेटा 1 आ गया, क्योंकि फिर यही तो 3 इंटीग्रल वैल्यू आ गई। अच्छा सर, अब ये 3 इंटीग्रल वैल्यू कहाँ कहाँ आएंगी, अब देखिए ये, अब इसको देख लीजिए, ये 0 कब देगा, ये 0 कब देगा, ये -1 कब देगा, और ये 1 कब देगा। यही 3 चीजें मुझे चेक करनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। नहीं 3 ही पॉइंट नहीं आएंगे ना, जादव ये बात गलत कह रहे हो ना बेटा, ये अंशुल मुझे थोड़ा लग रहा है गलत कह रहे हो, क्योंकि 3 ही पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि f0 है, जैसे यही है, सिर्फ पहले मैं f0 की बात करता हूं बेटा। अगर मैं f0 लेता हूं तो जहां तक मुझे लगता है कि 0 कहां कहां आ सकता है बेटा, देख 0 तुम्हारा आ जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि x की एक वैल्यू हो सकती है तुम्हारी, कौन कौन सी बेटा एक वैल्यू हो जाएगी, मुझे लग रहा है एक x की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी पहले, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी बेटा 3π/4, क्योंकि 3π/4 पे साइन पॉजिटिव दे देगा, कॉस निगेटिव दे देगा, वैल्यू सेम हो जाती है। एक तुम्हारी बेटा 3π/4 हो गई। इसी तरीके से एक वैल्यू तुम्हारा बेटा, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर तो 5π/4 भी ले लेंगे, नहीं बेटा, 5π/4 में दोनों निगेटिव हो जाएगा बेटा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर एक और कौन सा ले सकते हैं, एक और आप ले सकते हैं बेटा साइन 7π/4, क्योंकि उसमें कॉस निगेटिव होता है, सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव होता है। 2 पॉइंट यहाँ आ गए। और क्या ले सकते हैं सर, एक ले सकते हैं, एक ले सकते हैं आप, एक 0 और कहाँ का आएगा, और 0 तो बेटा इतनी ही 2 जगह आएगा, और कहीं पर बेटा 0 नहीं आएगा। ठीक है सर, -1 के बारे में चर्चा कीजिए। -1 के बारे में तो बहुत इजी है, एक तो मुझे ऐसे ही याद है कि बेटा एक तो पाई आएगा। -1 के बारे में तो बेटा बहुत इजी है, एक तो मुझे वैसे ही याद है कि बेटा एक तुम्हारा पाई आएगा। एक कितना आ जाएगा सर, और कहां पर माइनस हो सकता है, एक आएगा 3π/2। अच्छा ठीक है, एक 3π/2। इसी तरीके से अब देखिए बेटा, अब देखिए अब कितना होना चाहिए, अब 1 आना चाहिए। 1 कहाँ कहाँ आएगा बेटा, 1 आएगा π/2 पर, 1 आएगा बेटा 0 पर, 1 कहाँ पर आएगा बेटा, 1 आएगा तुम्हारा 2π पर, क्योंकि ऐसा, हाँ बिल्कुल बेटा। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज हो गई बेटा, ये जरा ध्यान लगा के देखिए, ये टोटल कितनी वैल्यूज हो गई। अगर आप वैल्यूज काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी बेटा, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, यहाँ पर जो तुम्हारी वैल्यू हो गई, तो 2 वैल्यू ये हो गई, 2 वैल्यू ये हो गई, तो 2 और 2 4 हो गया, और 2 वैल्यू ये, 3 वैल्यू ये हो गया बेटा। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई बेटा, 7 वैल्यूज। अब मुझे लग रहा है बेटा कि अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आइडिया लग रहा होगा। अब मुझे लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो आएंगे वो आप आइडिया लगा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे फाइनल जजमेंट तो बेटा आपका रहेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन और लें ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, चलिए यार और भी ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन। चल ठीक है, तूने कह दिया भाई तो उठा लेता हूं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के उठाता हूँ, काहे छोटे छोटे लेवल पे लेके चले, थोड़ा लेवल बढ़ा के उठाते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए मैं पूछ रहा हूँ, देखिए हाँ, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा कि साहब कुछ मत बताइए, मैं fx दे दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है साहब, साइन, देखिए बेटा x ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले लिया, साइन ले लिया साहब, पाई ले लिया, अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1 ले लिया साहब।
वाह, कमाल कर दिया सर। फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अरे जब डोमेन फाइंड कर ही लेंगे, अरे जब डोमेन फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेटा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हर्षल, ठीक है। लेकिन आपको एक दो दिन एक्चुअली देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा, क्लास के बाद फोन कर देना, ठीक है, तब बता दूंगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, हाँ ठीक है ना बेटा, दे देंगे रिकॉर्डिंग बेटा, रिकॉर्डिंग तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक दो दिन में आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या, कोई भी टेंशन मत रखो, एक दो लोगों का और भी आया है कॉन्टिन्यूटी का, तो जब मैं पूरा कॉन्टिन्यूटी, हाँ वो ट्राई कर लिया है सोलंकी, वो ट्राई कर दिया है बेटा, वो सिक्योरिटी रीजन में जाके ट्राई कर दिया है, वो मैंने कर लिया है, ठीक है, वो कर लिया है बेटा, ठीक है ना। अभी देखिए बेटा, अभी आप अपना कैमरा ऑन करके देखिए, नहीं दिखेगा, एक बार ऑन करके देख ही लीजिए आयुष, एक बार कैमरा ऑन करके देखिए आप, ऑन नहीं होना चाहिए, आप एक बार ऑन करके ट्राई करके देख लीजिए, सब लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिए, एक बार आप ट्राई करके सब लोग चाहे देख लीजिए, नहीं हो रहा ना, नहीं होगा बेटा, आप सिक्योरिटी कर दिया है बेटा। हाँ अब आप सब लोग ट्राई करके देख सकते हैं, अभी नहीं ऑन होगा बेटा, ठीक है, मैंने उसी दिन जाके चेक कर लिया बेटा, ठीक है। हाँ मिशन सक्सेस, यस समीर, एक्चुअली स्पेशल थैंक्स, किसी ने मुझे पहले बताया भी था, आई वुड लाइक टू थैंक, मैंने उसका फोटो खींच के रखा था, कौन था भाई, हाँ ऋषभ शर्मा, ठीक है, उसने पूरा जा करके बता दिया था, तो थैंक यू ऋषभ, ठीक है, शायद वो क्लास में भी है नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, उन तक हमारा संदेश पहुंचा दिया जाए। और आज शाम को बेटा मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी, टाइम में मैं कुछ देर में बता दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अभी देखिए जाहिर सी बेटा बात है, अब ये क्वेश्चन है, तुम ध्यान लगा के देखो बेटा, यहां पर ना दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मैंने ऐसे क्वेश्चन डोमेन में खूब बताए हैं, देखो यहां पर बेटा दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, क्योंकि साइन दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा, और ये दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग बेटा, ये हमने खूब बताया है बेटा, जब मैं बता रहा था, ये दोनों बेटा अलग अलग है बेटा, ठीक है। फिजिक्स सर ने क्लास रखी है एक्स्ट्रा है, फिजिक्स वाले सर ने रखी है क्या, अच्छा मुझे बताया नहीं फिजिक्स वाले सर ने यार, 6 PM को फिजिक्स वाले सर ने रखा है, अच्छा मुझे बताया नहीं सर ने, ठीक है मैं बात कर लूंगा सर से, अगर उन्होंने रखी होगी तो कोई बात नहीं है, हालांकि हर उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं एक बार फोन कर लूंगा, ठीक है, ठीक, हाँ बिल्कुल बात कर लेता है, ओके ओके ओके, ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ सर से, ठीक है। सुनिए अभी क्या है, अभी देखिए क्या है, थोड़ा बात समझिए मेरी, ठीक है, सुनिए अभी क्या, ठीक है मैं बात कर लूंगा क्लास के बाद, ठीक है बेटा, अगर उन्होंने रखा होगा तो कोई बात नहीं, उनको ले लेने दीजिए, ठीक है। सुनिए क्या करना है इसमें, अब देखिए बेटा यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दोनों का बेटा आपको निकाल लेना है डोमेन, ठीक है, दोनों का आपको निकाल क्या लेना है, आपको डोमेन निकाल लेना है, ठीक है। देखिए दोनों का डोमेन निकाल लेना है, दोनों का डोमेन निकालना है, तो देख बेटा, और दोनों का डोमेन निकाल करके फिर क्या करते हैं बेटा, आपको पता है, दोनों का डोमेन निकाल के दोनों का बेटा इंटरसेक्शन ले लेंगे। अभी देखिए इसका डोमेन क्या होता है बेटा, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कि सर इसका जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर, इसका जो डोमेन होता है ये बहुत इजी है, ऑल रियल नंबर, और इसके डोमेन में क्या है सर, इसके डोमेन में आप बात कीजिए ना, तो सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0, यस, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो जाहिर सी बेटा बात है कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, इसमें आपका क्या हो जाएगा, अभी इसको लिख दूंगा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस नहीं प्लस 1, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आई हैव डिफरेंट आइडियाज फॉर यू, ठीक है।
इसको ऐसे करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे, यानी x+1 कहां से कहां तक आएगा, x+1 कैन नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, x+1 कैन नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड x कैन नॉट बिलोंग्स टू, इधर करेंगे -1 to 0, x cannot belongs to -1 to 0. So its domain will be all real number except -1 to 0. ये तुम्हारा आ गया बेटा डोमेन, यानी ठीक है, यानी डिसकंटिन्यूअस कौन से होंगे बेटा, ठीक है, ये तुम्हारे डोमेन के पॉइंट हो गए। तो these are point of कॉन्टिन्यूटी, ये तुम्हारे किसके पॉइंट हो गए बेटा, कॉन्टिन्यूटी के। और इसको छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे बेटा, डिसकंटिन्यूटी के, यानी डिसकंटिन्यूटी के, ये इसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट तुम्हारे बेटा डिसकंटिन्यूटी के हो जाएंगे। अब जरा बेटा मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया, क्या एवरीवन बेटा बताइए, एक दो लोग मत बताइए, बाकी लोग बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया बेटा। इसीलिए मैंने डोमेन का, पाई का क्या, पाई से कोई लेना देना ही नहीं ना बेटा, पाई में तो कुछ भी रहेगा, पाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पाई का मल्टीपल आ जाएगा तो उससे कोई लेना देना नहीं बेटा। जो भी है नीचे वाली चीज जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, ऊपर में हाँ बेटा, हमने बार बार कहा है कि ऊपर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई बात नहीं हर्ष, एक और एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं यार। तू कहे तो जान दे दू कहने में हर्ज क्या है, और इसी बात पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सुनिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा। तुम तो जानते हो बेटा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। देखिए देखिए, क्यों ऐसा क्या है यार, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो। देखिए एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन कॉस 2x -1 बाई 2 इंटू पाई, ठीक है। अभी क्या है बेटा, पूछा पूछा क्या कि भाई साहब इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। अभी देखिए, अभी फिर क्या बेटा, डोमेन निकाल दीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा बताना है, देखिए सुनिए क्या है। देखिए साहब, अभी समझिए, अभी ये ऐसा हो जाएगा, इसमें होगा क्या ये समझिए प्लीज। कैसे निकालेंगे, इसका डोमेन निकालिए, इसका जरा डोमेन निकाल दीजिए, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और इसके डोमेन के बारे में भी बात करके देखिए ना साहब, इसके डोमेन के बारे में भी बात करके देखिए, ठीक है, इसके डोमेन के बारे में भी बात करके देख लीजिए। देखिए इसका डोमेन जब आपको निकालना होगा बेटा, इसका डोमेन आप कैसे निकालेंगे ये समझिए बेटा।
इसका डोमेन निकालने के लिए आप यहां पर क्या क्या करेंगे, एकदम ध्यान लगाइए। इसका जब आपको डोमेन निकालना होगा तो इसके डोमेन में क्या हो जाएगा बेटा, कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, इसका तो डोमेन हो जाएगा ना बेटा। कोई भी रियल नंबर रख दो बेटा, काम हो जाएगा। यस यस यस, कोई भी रियल नंबर रख दो, काम हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर रख दो, काम हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक, तो जाहिर सी बेटा बात है, इसका भी ऑल रियल नंबर आ रहा, इसका भी ऑल रियल नंबर आ रहा है। सो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सो it is everywhere continuous function. It is everywhere continuous function. It is everywhere continuous function. ठीक है, it is everywhere continuous function. So points of discontinuity तुम्हारे क्या हो जाएंगे बेटा, points of discontinuity तुम्हारा हो जाएगा बेटा x belongs to 5, x belongs to 5। क्लियर हुआ क्या बेटा, क्लियर हो गया क्या बेटा? नहीं, एक्सेप्ट 2 क्यों? अच्छा ठीक है, पीछे जैसे क्वेश्चन वाला भी देखता हूं। पहले ये बताइए, क्लियर हुआ क्या बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? अब ये क्लियर हुआ क्या? अब ये समझ में आ रहा है? अच्छा, और प्लीज मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे, मेरा छोटा सा एक निवेदन है आपसे। सर क्या निवेदन है? मेरा एक छोटा सा निवेदन है आप सबसे कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये प्रॉब्लम IIT 1996 की है, एडवांस की। IIT 1996 की ये प्रॉब्लम है बेटा, ये एडवांस में लिया गया है बेटा। ठीक है, और ये जो नीचू वाला सवाल आपने देखा है, ये जो नीचू वाला बेचारा सा सवाल देखा है, ये सवाल IIT 95 में आया है एंड एडवांस 2012 में आया है। IIT 95 में आया है और एडवांस, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एडवांस 2012 में नहीं, मेंस 2012 में आया, मेंस 2012 में आया सर, मेंस 2012 में। ठीक है बेटा, एडवांस के क्वेश्चन बहुत सारे मेंस में आते हैं बेटा, एडवांस के क्वेश्चंस मेंस में बहुत सारे आते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब एक और क्वेश्चन उठाओ। अब थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया बेटा, तो थोड़ा और उठाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी और बेटा बातें करते हैं, एक और स्पेशल फंक्शन लेते हैं बेटा। अच्छा, कल क्या हम लोगों को करना है? कल आप लोगों को पता है कल सैटरडे है, कल हम लोग ITF के डाउट डिस्कस करने वाले हैं। कल सैटरडे है, कल हम लोग ITF के डाउट डिस्कस करने वाले हैं। इज इट ओके ना? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बेटा बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी देखिए, देखिए देखिए क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा बात करूंगा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ continuity of signum function, continuity of signum function, continuity of signum function। ठीक है,
सिग्नम फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर? आप खुदे सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप सभी आप ही सब कुछ जानते हैं। देखिए, सर आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि कि ये कहाँ डिसकंटीन्यूअस होता है? इट इज discontinuous discontinuous at it is discontinuous at x equals to 0. ठीक है, at x equals to 0. ठीक है, it is discontinuous at x equals to 0. ठीक है, अब देखिए बेटा, अभी एकदम बात समझ लीजिए, मतलब जहां जहां बेटा x की वैल्यू 0 आ गई, वहां वहां फंक्शन तुम्हारा बेटा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा बेटा। ठीक है, जहां जहां ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा, वहां वहां तुम्हारी जो वैल्यू है बेटा वो 0 आ जाएगा, वहां वहां ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, थोड़ा ध्यान लगाइए प्लीज। सर कैसे? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अगले एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे, आप खुद ही कह देंगे हाँ सर सही कह रहे हैं आप। सर एग्जांपल मैंने लिया, सर मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि डिस्कस डिस्कस discontinuity of discontinuity of discontinuity of fx signum xq minus x xq minus x साहब क्या होगा? सर बताइए कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? अब देखिए, जाहिर सी बेटा बात है कि जहां जहां ये 0 हो जाएगा, वहां वहां बेटा ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि यानी कि यानी कि एक्स क्यू माइनस एक्स जहां जहां 0 हो जाए। अब ये कहां कहां 0 होगा बेटा? ये तुम्हारा हो जाएगा भाई x कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1. So these are the 3 points of discontinuity. So these are the 3 points of discontinuity. एक x की वैल्यू बेटा कितनी? -1, 0, 1 points of discontinuity. हाँ दे दे रहे हैं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको दे ही रहे हैं बेटा, एक क्या 2 क्वेश्चन आपको बेटा मैं दूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लेके देखिए, करके देखिए, क्योंकि ये बहुत इजी है यार, ये सब सीख जाएंगे आप. लगाइए, देखिए लगाइए, लगाइए बेटा, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए. लगाइए.
अरे ये तो सब लोग लगा रहे हैं यार, सब लोग आंसर बता रहे हैं यार। अरे पार्थ खींच के मारूंगा, बदतमीज, खींच के मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। ये विक्रांत तुम आओ थप्पड़ खाओगे भैया, विक्रांत छकोले तुम आओ थप्पड़ खाओगे बेटा। अरे वैभव, अबे थप्पड़, अरे बदतमीज, तू देख भाई क्या नहीं होना चाहिए, देखो तो। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करोगे तुम लोग? So x equal to 2 and 3, point of discontinuity. Point of discontinuity. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ ठीक है। अब यार ये वैभव दिस मतलब वैभव, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मतलब ऐसे मिस्टेक्स ना एक्सपेक्टेड नहीं है, समझे ना। कपे के तलना ऐसा ही होता है बेटा। अभी मैं एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना बहुत सारे लोग गलत करेंगे। जब ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना, मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, वो देखना बहुत सारे लोग गलत करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूं कि पॉइंट एफ एक्स इक्वल्स टू fx equals to signum of x square minus 2x plus 3 फाइंड। अच्छा ठीक है हर्ष, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है हर्ष, ठीक है पढ़ लिया, ठीक। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बट बस यही तो दिमाग के लिए बोले हैं बेटा। यस, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा आयुष चोपड़ा, ये बताइए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हर्ष। इसका एक्चुअल एक्चुअल इसका आंसर क्या देंगे संगीत, ये मुझे बताइए। इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा बेटा, मुझे वो एग्जैक्ट आंसर जानना है बेटा। नो साफियान, नो साफियान, मिस्टेक डियर। यस संगीत, दिस इज योर करेक्ट आंसर बेटा। दिस इज, अरे तो पार्थ इसीलिए तो दिया है बेटा, कुछ तो क्वेश्चन में रहा होगा ना बेटा। अरे कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यू बेवजह कोई बेवफा नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल भी देंगे और लगाओगे भी नहीं तुम। हाँ नहीं ऐसा नहीं मनस्वी, ये आपका आंसर गलत है। देखिए देखिए कैसे हो जाएगा बेटा। पहली बात तो ये है कि ये चीज जीरो होनी चाहिए, लेकिन इसके d की वैल्यू लेस देन जीरो है, सो दिस कैन नॉट इक्वल टू जीरो। So this cannot equal to zero since d is less than zero. तो आप लिखेंगे it is since it is everywhere continuous function. It is everywhere continuous function. It is everywhere continuous function. क्या सोलंकी मारूंगा थप्पड़ दिमाग होश में आएगा, या क्या तू लिख रहा है 2 प्लस माइनस
ऊपर वाला अलग था क्या? ऊपर वाला बिल्कुल अलग था, ऊपर वाले में देखो टूट रहा था यार साफिया, नीचे वाला कैसे टूटेगा जरा बताओ तो, कैसे तुम तोड़ दिए भाई? तुम कह रहे कैसे इसको, कैसे तोड़ेंगे इसको यार? -3x + x कैसे वो लगेगा यार? लग ही नहीं सकता यार। अब का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देंगे। लो ये लास्ट क्वेश्चन दे, लो 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 लो, तुम भी क्या याद करोगे? लो लो लो, दे दिए, लो लगाओ। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब ये लास्ट है। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ क्वाड्रेटिक वाला दे, अब तुम समझ में आ गया कि तुमको आ जाएगा तो लगा दोगे, तो वो थोड़ी देंगे बेटा। नहीं, सिर्फ पाई बाय सिर्फ एक ही आंसर आएगा, गलत है पार्थ, एकदम गलत है सोलंकी, गलत। एकदम गलत है सोलंकी जी। देखिए क्या हर्ष बक, ओके देखिए क्या होगा, देखिए देखिए क्या होगा, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ बेटा, ठीक। अब इसका ना थ्योरेटिकल पॉइंट बेटा ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर ही आ रहा है। क्या होगा देखिए, आपको पता है ना कि 2 cos x -1 0 कहाँ हो जाए, यानी cos x = हाफ हो जाए। अब यहाँ पर जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। 1/2 किसका होता है बेटा? cos 30 का, सॉरी 60 का। सो x = तुम्हारा क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6, ऐसे लिख, π/6 नहीं, cos 60 का होता है ना, पाई cos, अरे हाफ 30 का थोड़ी होता है बेटा, 60 का होता है बेटा, cos π/3 होगा ना। यानी जाहिर सी बेटा बात है, जनरल फॉर्मूला लिख दिया। सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी, पॉइंट्स ऑफ discontinuity will be, discontinuity will be x = 2n pi plus minus π/3 where n belongs to any integer, n belongs to any integer। अब कोई भी इंटीजर आप रख करके देखेंगे तो ये तुम्हारा, ये आप कोई भी वैल्यू रख कर देखिए। आपने कहा ना π/3, बहुत सारे लोगों ने कहा π/3, अरे π/3 ही क्यों तुम कह रहे हो बेटा? तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होगा बेटा। तुम 11 π/6 भी रख करके देखोगे, सॉरी π/3 है ना, तो 1 किधर 300 डिग्री भी रख करके देखोगे तो यही आएगा बेटा। सो ये प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ जनरल फॉर्मूले, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही जनरल फॉर्मूले बताए थे कि अगर cos x = cos अल्फा होता है, सो x = देन x = n पाई, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हम कहीं ना कहीं फंसा देते बेटा, हमारा तो काम ही है बेटा। हाँ। और एक और भी बात देख लो, हर दूसरा क्वेश्चन दूसरे ट्रिक पर देते हैं बेटा, एक पर कभी 5 क्वेश्चन नहीं देते।
सबके बेटा बताया तो थे यार, संगीत ऐसा कैसा बात कर दिए तुम भाई, बताया तो थे उसी दिन, तुम ही लोगों को बताए थे यार, तुम ही लोगों को बताए होंगे यार। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, और cos x इक्वल tan x इक्वल टू tan अल्फा ले 3 के बता दिए फिलहाल जिनको जरूरत है। tan x इक्वल टू tan अल्फा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ले खुश हो जा, ले खुश हो जा, ठीक है। हाँ बताया था बेटा, बिल्कुल बताया, अभी एक मुझे लग रहा है एक ही 2 क्लास पहले बताया, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अब आइए, अब आइए बेटा, थोड़ा बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब अगले टाइप पे पढ़ेंगे, अगले टाइप की हम बेटा बात करते हैं, स्पेशल फंक्शन के बाद अगले टाइप की बात करेंगे। सर अगला टाइप क्या होता है सर? अगला टाइप है कि, अगला टाइप सुनिए, इसमें लिखा रहेगा कि फंक्शन मेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन मेड टू बी कॉन्टिन्यूअस made to be continuous at some given point. Function made to be continuous at some given point, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन को, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना है ये बता देना चाहते हैं। टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, to solve these type of problem, only calculate the limit, calculate the limit, calculate the limit. Okay, to solve these types of problem only calculate the limit, ठीक है। अभी समझा इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट, अच्छा पार्थ अभी समझा। अभी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा, एक्चुअली मेंस लेवल का ही एक क्वेश्चन उठाता हूं बेटा, मेंस 2004 से ही एक क्वेश्चन उठा देता हूं, ठीक है। fx, if fx equals to 1 minus tan x upon 4x minus pi, x not equal to pi by 4, x belongs to 0 to pi by 2। अच्छा सर, 2 if function fx is continuous in 0 to pi by 2, then f pi by 4 equal to what? f pi by 4 equal to what? सिंपल, मेन 2004 का सवाल है बेटा, ठीक है। एक मैं कर रहा हूं बेटा, एक मैं आपको दूंगा लगाने के लिए, ठीक है। हाँ पार्थ, अभी तुम समझे होगे लिमिट का इंपॉर्टेंस, और अभी ये भी समझ रहे होगे कि डोमेन का क्या इंपॉर्टेंस है बेटा। हम काहे डोमेन के लिए गला चिल्ला रहे थे, डोमेन का भी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डोमेन के लिए मैं इतना गला क्यों फाड़ रहा था बेटा, ठीक है। शुरू में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है, जिससे मैं कहीं फंक्शन स्टार्ट करता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि अरे क्या टाइम पास करा रहे हैं, कि फंक्शन से कभी सवाल आता कभी नहीं भी आता, लेकिन फंक्शन इज अ बैकबोन ऑफ कैलकुलस भी है। मैं बार बार कहता हूँ कि फंक्शन इज बैकबोन ऑफ कैलकुलस, एंड कैलकुलस इज बैकबोन फॉर मैथमेटिक्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरा हमेशा लगाव जो है वो पीछे बेंच वाले बच्चों से ज्यादा रहता है, बैक बेंचर से हमेशा हमारा लगाव ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं खुद भी वही रहा हूँ बेटा, ठीक है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि बैक बेंचर्स आर बैकबोन ऑफ द क्लासेस, ठीक है।
इज इट ओके विथ यू डियर? ओके ठीक, आगे बढ़ता हूँ बेटा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना सर, बस लिमिट निकाल दो सर, निकालो लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4x माइनस पाई। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, x की जगह पाई बाई 4 रखनी, अरे हॉस्पिटल लॉ लगा दीजिए बेटा, लगाइए हॉस्पिटल लॉ, 1 का 0 हो गया, 10x का सेक स्क्वायर हो गया, अपॉन 4, x का 1 हो गया, पाई का 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 रखो, सेक 45, सेक 45 कितना होता है, रूट टू का स्क्वायर 2, माइनस 2 बाई 4, माइनस 1 बाई 2। आ गया क्या समझ में, ये बताओ? नहीं, किसी को लॉपिटल लॉ नहीं याद आया, कोई बात नहीं है, हमने कहा कि ठीक है लॉपिटल लॉ नहीं याद आ रहा है, दूसरा मेथड है, मेथड 2 भी जान लो, लिमिट, लेकिन लंबा जाएगा, एक्स, हाँ नहीं तो दूसरा तो बेटा है ही ना कि ये तुम्हारा एक दूसरा रूल तो है ही, कौन सा वाला, ये सीधे मैच कर रहा है वो वाला, यहां से ये सीधे मैच कर रहा है बेटा, सीधे ये वाला लगा देना, कैसे लगाते, ऐसे लगाओगे कि x टेंस टू पाई बाई 4 है, यानी x माइनस पाई बाई 4 टेंस टू 0 हो जाएगा बेटा, लेट करेंगे, x माइनस पाई बाई 4 टेंस टू y टेंस टू 0, x की जगह y प्लस पाई बाई 4, x की जगह y टेंस टू बेटा, तो तुम लोग लगा लोगे, झाला झाला है ना, इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? ठीक है, अब तो ये लगा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ ठीक है, सुनो, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं बेटा, फेंक रहा हूं आपकी तरफ, उठा लीजिएगा, मेंस 2007, मेंस 2007, अगले वीक बेटा मंडे से लेकर के सैटरडे तक, फ्राइडे तक में आपको सिर्फ इसी के डीपीपी लगाने हैं, डिस्कशन सैटरडे को होगा, अगले वीक। देखिए फंक्शन r माइनस 0 टू r गिवन बाई fx इक्वल टू 1 बाई x माइनस ट्वाइस e पावर ट्वाइस x माइनस 1 can be made continuous at x equal to 0 by defining f0। बस अभी बेटा कुछ देर पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करना है, बाय डिफाइनिंग f0, कोई उस पर मत जाइए, सीधे लिमिट निकाल दीजिए, निकाल के बताइए कितना आएगा। हाँ हाँ सीधे बेटा x इक्वल टू 0 पे लिमिट लगा के देखिए, नहीं यहाँ पर बेटा लॉपिटल नहीं लगाओगे, सोलंकी लॉपिटल की कुछ शर्तें हैं, लॉपिटल हमेशा कहता है 0 बाई 0 या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, यह दोनों में से कोई केस नहीं आ रहा है, लॉपिटल की ना कुछ शर्त है, हाँ 0 बाई 0 या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, ये उस केस पे तो नहीं आ रहा है। लगाइए,
संगीत पता नहीं, मुझे तो डाउट लग रहा है जो आपने निकाला। लगा दूं? लगा दूं क्या? देखो देखो बेटा, पहले तो लिमिट निकालना है। पहले तो ये बताओ ये केस किसका है? एक्स की वैल्यू का डायरेक्ट जीरो रखोगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस है। क्या करेंगे? एलसीएम। थोड़ा दिमाग दौड़ाया। क्या किया? 2x यहां कर दिया, 2x यहां किया या? सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सिस्टम 1 दिया। कितना हो गया? लिमिट x टेंस टू 0 e पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x बाई 2x स्क्वायर। अब किसका केस बन रहा है? x की वैल्यू रखकर देखो, e का पावर 0 1, ये अब 0/0 का केस बन गया। और अब अगर 0/0 बन गया तो अब लगाइए एल हॉस्पिटल। अब लगाइए एल हॉस्पिटल। कैसे? ट्वाइस ई पावर 2x माइनस 1 का 0 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x ट्वाइस। अब देख, एक बार और लगा दो, फिर 0/0 बन रहा है तो एक बार और लगा दो, एक बार अगेन एल हॉस्पिटल लगा दो। क्या हो जाएगा? 4 e पावर 2x। 4 कैंसिल, x की वैल्यू 0 रख दी, क्या पावर 0, आंसर 1 आ गया। ये यार मेरा तो आंसर आ रहा है यार, तुम्हारा आंसर ऐसा कैसे आ गया यार? मेरा आंसर तो 1 आ रहा है बेटा। हाँ, तो अब मुझे बेटा बताइए, अब ये क्लियर हो गया क्या? इज इट क्लियर बेटा? अब ये क्लियर हो गया क्या? बाकी लोगों को क्लियर हुआ क्या बेटा? प्लीज बाकी लोग भी बताइए, इज इट क्लियर? अच्छा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ तो अभी थोड़ा बेटा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, थोड़ा सा तो लगेगा, बट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अभी थोड़ा सोच रहा हूं कि बात कर दें, थोड़ा बात करेंगे अभी। और इसका बेटा लगभग थ्योरी का एक क्लास और चलेगी बेटा, उसके बाद इसकी पूरी थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन लगने चाहिए वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बेटा हम लोग फिर उसके बाद एक सेशन, और मैं 2 सेशन अभी इसके और लूंगा, 2 लेक्चर में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। सुनिए, अभी 2 लेक्चर के बाद मैं इसको खत्म करूंगा, फिर आपको बेटा होमवर्क दूंगा, और फिर उसी तरह सैटरडे को डाउट डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर मेरी तरफ से बेटा मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है? इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और पढ़ाऊंगा बेटा मैं अपनी तरफ से। अभी आइए, नेक्स्ट में आइए, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बेटा बातें और करेंगे। और इन 2 लेक्चर में आपको डिफरेंशियबिलिटी का भी हम वो बता देंगे, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का थोड़ा सा ही है। नहीं नहीं बेटा, इसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद बेटा सर्किल से स्टार्ट करना है। मैंने जो कहा है बेटा, मैं अपनी बात पर बिल्कुल कायम रहूंगा। अभी देखिए, अगली हेडिंग होगी बेटा हमारी कॉन्टिन्यूटी इन continuity in open interval AB। समझिए, a function is said to be continuous in open interval AB if
it is continuous at every point, lies in the interval, but not continuous at x equal to a and x equal to b. Thank you beta. स्क्रीन फ्रीज हो गई फिर से क्या? अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई, दोबारा शेयर कर देता हूं बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा शेयर कर देता हूं, नॉट एन इश्यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत इसको खत्म कर लेते हैं, तुरंत खत्म करके दोबारा शेयर कर देते हैं। आ गया, अभी आ गया क्या? अभी ठीक है, आ गया, अच्छा ठीक है, अभी ये ठीक है, मूव हो रहा है, ठीक है, ओके ठीक है। सो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल ए बी if it is continuous at every point, lies in the interval but not continuous at x equal to a and x equals to b. ठीक है, अभी देखिए क्या है सर, ठीक है, अभी जरा बेटा मेरे बात समझ लीजिए, देखिए क्या हम करेंगे। अभी देखिए हम क्या करेंगे सर, थोड़ी सी बेटा मेरी बात समझ लीजिए प्लीज, थोड़ा समझिए। देखिए अब अगला इसमें एक और केस आता है कि कॉन्टिन्यूटी in क्लोज इंटरवल ए बी। यार स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई है क्या? कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी, हाँ क्योंकि मैंने लिखा है एक मिनट को बेटा, मुझे दोबारा शेयर कर देने दो, ठीक है, हाँ मुझे दोबारा ही शेयर कर देने दो उसको, कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ उसको। मैं इसको दोबारा, हाँ वॉइस ऑल्सो लैगिंग, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। बहुत प्रॉब्लम दे रहा है जुमना बेटा, एक्चुअली स्ट्रीम वाला फिर से लॉकडाउन लग गया है और कुछ तो ना मतलब इनका करना पड़ेगा यार। ठीक है ना, अभी तो फिर से दिखने लग गया ना बेटा, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी, अभी फिर से दिखने लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर से अभी फिर से दिखने लग गया होगा। हाँ ठीक है, जूम बहुत अच्छा, मतलब और भी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है क्या, या मेरी क्लास में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? और भी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है क्या जूम को लेकर के? चलिए देखिए अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए बेटा लिखा है कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा ठीक है, कैसे सर पढ़ेंगे? देखिए बात करना है कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी के बारे में, तो बेटा यहां पर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। सर क्या बोलना चाहते हैं? यहां पर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं बेटा कि अ फंक्शन is said to be continuous in close interval AB a function is said to be
continuous in closed interval AB if it is continuous at every point lies just a minute. Voice is also lagging. Just a minute. अभी भी जरा लैग करेगा तो बताना प्लीज. अगर अभी भी लैग करेगा तो बताइएगा प्लीज. अच्छा अभी रुकिए, मैं फिर से इसको फ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार. फिर भी अगर करे तो बताइएगा प्लीज. अभी मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा. ठीक है. A function is said to be continuous in closed interval AB if it is continuous at every point lies in the interval and also limit x tends to a positive. Limit x tends to a positive of fx equals to fa and limit x tends to b negative of fx equal to fa. अगर ऐसा आ जाए तो फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या कहलाएगा बेटा? क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा. ठीक है. क्लोज इंटरवल में क्या कहलाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा. ठीक है. तो ये ऐसा करके होता है कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल एंड कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल. ठीक है. तो ये दो टॉपिक होते हैं बेटा. अभी ना इसके साथ ही बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट जितने भी होते हैं बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं वो इंड हुए हैं बेटा इसके साथ ही. ठीक है. इसके साथ ही थ्योरेटिकल पॉइंट जो है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं इसमें कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स इंड. थ्योरेटिकल पॉइंट इंड. बट दोस्त अभी क्या है बेटा? अभी इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड बातें भी हम लोग इसमें करेंगे. ठीक है. चलो. b ब्रैकेट में क्या है? b निगेटिव ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ b होगा बेटा. सॉरी, इसको प्लीज f ऑफ b बना लीजिए. ये f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए. b निगेटिव में fb होगा और a पॉजिटिव में fa होगा. अभी देखिए बेटा, अभी हम बात करें. इतनी ही बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा तुम्हारा इसमें पढ़ने के लिए, और बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें होता नहीं है. ठीक है. डिफरेंशियबिलिटी का तो थ्योरेटिकल पॉइंट और भी कम होता है बेटा, बहुत ही कम होता है. लेकिन अब इसमें एक चीज और है बेटा, इसमें बस एक चीज और है, उसको यहां भी पढ़ा सकते हैं या आपको डिफरेंशियबिलिटी में मैं पढ़ा दूंगा. इंटरमीडिएट थ्योरम मैं लिख दे रहा हूं, ये मैं डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कस कर दूंगा. इंटरमीडिएट थ्योरम ये डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कस करूंगा आपसे, और डिफरेंशियबिलिटी में अगले ही लेक्चर में बेटा पढ़ाऊंगा. अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. अभी कुछ क्वेश्चन देखा जाए, लग रहा है नहीं लग रहा है, थोड़ा सा एक लेवल लेकर देखते हैं हम लोग कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है. सवाल देखिएगा बेटा. क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, देखिए. नहीं, उस पे नहीं होता बेटा, उस पे संगीत उस पे नहीं होता. क्लोज और ओपन, क्लोज में नहीं होता, सिर्फ ओपन. ओपन में नहीं होता, सिर्फ क्लोज में होता है बेटा.
एक क्वेश्चन से इसको क्लियर कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ 2 sin x plus a is everywhere continuous function, is everywhere continuous function, then find possible values of a। देखो बेटा ये थोड़ा सा अब आपको लेवल दे रहा हूं क्वेश्चन का। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ 2 sin x plus a is everywhere continuous function, then find possible values of a। देखिए अभी बेटा ये जो क्वेश्चन है यहां पर आपको बेटा मैं थोड़ा सा जान दे रहा हूं सवालों का। अच्छा सर क्या होगा, देखिए समझिए बेटा, आपने पहले पढ़ा, कितनी बार पढ़ा कि साहब ये चीज है यानी ये जीरो होगी तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, यानी ये लिखा है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, यानी ये चीज साहब जीरो नहीं हो सकती, यानी साइन एक्स ऐसा लिख दो ना यार कि साइन एक्स कैन नॉट इक्वल टू माइनस ए बाई टू, ऐसा, या ए कैन नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन एक्स, ऐसा बेटा ये दो को चीज है बेटा। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, देखिए अभी देखिएगा बेटा, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। क्या सर? बेटा मैं दो बातें आपको देखिए समझिएगा एकदम। आप हमेशा से ये जानते हैं कि जो साइन एक्स है ना वो लेस देन नेगेटिव 1 होता है। ये जो साइन एक्स है वो लेस देन नेगेटिव 1 होता है। अच्छा ये तो सही बात है। और 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 कुछ और भी बेटा बातें हम लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स, सॉरी लेस देन माइनस 1 नहीं, उल्टा लिख दिया ना बेटा, साइन एक्स लेस देन 1 होता है ना, ऐसे लिखिए साइन एक्स लेस देन 1 होता या साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 होता, ऐसा बेटा हम लिखते हैं। यहां पर मुझसे क्या कह रहा है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि माइनस भी अगर कर दूं तब भी बेटा जो इसकी वैल्यू है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -1 और ये -1। ऐसे इसको लिखना चाहें तो साइन एक्स जो है वो कहां से कहां तक आएगा बेटा, साइन एक्स तुम्हारा आ जाएगा -1 टू +1 माइनस साइन एक्स पे, -2 साइन एक्स भी अगर कर दे बेटा तो -2 साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में नहीं आनी चाहिए, यानी -2 साइन एक्स क्या है, यानी ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। तो इसको छोड़ के बाकी हर जगह वो आ सकता है, यानी ए कहां से कहां तक आएगा बेटा, ऐसे दो तरीका लिखना है। एक तो लिख सकते हो कि ए कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 to 2 and a can belongs to all -infinity to -2 union 2 to infinity। आराम से बेटा बताइए क्या ये केस समझा आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब देखते हैं ना तो वो थोड़ा से पैनिक हो जाते हैं, ये आ गया वो ऐसा आ गया, तो ये केस समझा क्या आप लोगों को बेटा, ये बताइए प्लीज मुझे। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया, अच्छा अच्छी बेटा बात है, अच्छी बात है भाई। देखिए अभी देखिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। अभी बेटा अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन अब उठाएंगे बेटा, बहुत हुआ सम्मान, अब सिर्फ सवालों की बेटा बात बौछार करेंगे हम लोग, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स।
हाँ देख लो सोलंकी, बिल्कुल देख लो बेटा। देखो बेटा ये सवाल आ गया, एफ एक्स क्या दिया है, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई बात नहीं बेटा, देख ले, दो फंक्शन है, एक तुम्हारा ये, अब ये क्या है बेटा, ये तो एवरीवेयर, अरे अरे इसको ऐसे नहीं लिखना था यार। अब देख, मैं पहले एग्जांपल से ऐसे स्टार्ट करता हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। भाई इस पे तो रोना ही नहीं है। क्यों नहीं रोना सर? इस पे इसलिए नहीं रोना बेटा क्योंकि इसके बारे में तो पता है कि ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है सर। तो सर डिसकंटिन्यूटी की जो भी बातें होंगी वो इस पर होंगी, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कहां कहां है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, यानी कहां कहां होगा, 1 2 3, क्योंकि 0 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, 4 डॉट डॉट डॉट, these are the points of discontinuity, these are the points of discontinuity। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कभी तल पूछ देता है कि टोटल कितने पॉइंट्स होंगे डिसकंटिन्यूटी के, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट तुम्हारे हो जाएंगे बेटा 99। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे बेटा 99। इज इट ओके डियर, इज इट ओके एवरीवन? ठीक है 100 बेटा, ओपन ब्रैकेट लगा है ना संगीत, ओपन ब्रैकेट में कैसे मैं 100 ले सकता हूं दोस्त? तुम जरा ध्यान लगाओ क्वेश्चन में कौन सा ब्रैकेट लगा है बेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जरा क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ कि ब्रैकेट कौन सा लगा है बेटा। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक आध और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे बेटा। अभी देखिए एक आध और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ले लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ 3x। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स of discontinuity, discontinuity in इंटरवल दिया है 0 to 1। अब देखो, अब एक तुम्हारा GIF है और एक तुम्हारा फ्रैक्शनल आ गया। अभी देखो एक तुम्हारा ये GIF है और ही तुमच्यामध्ये बेटा फ्रॅक्शनल आहे। देखिए ठीक है, अभी सुनिए मेरी बात समझिए बेटा। सर इसके लिए क्या करेंगे, एक काम कीजिए, कैसा, आप यहां पे ले लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ 3x को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। क्यों? क्योंकि मैंने बताया फ्रैक्शनल ऑफ x को मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यही तो होता है बेटा फ्रैक्शनल ऑफ x, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ऐसे सॉरी 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 गलत लिख दिया ना, ऐसे लिखते हैं ना x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसको माइनस में रखना है, ये माइनस ये प्लस, मैंने ले लिया साहब, ये हो गया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x एंड प्लस 3x। इसके बारे में तो भाई टेंशन ही नहीं लेना, इसके बारे में तो टेंशन ही नहीं लेना। क्यों? पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ इन दोनों की डिसकंटिन्यूटी की बात कीजिए, इन दोनों की डिसकंटिन्यूटी की बात कीजिए, ये भी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस,
ये भी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कहां से कहां तक के बीच में है x? x तुम्हारा है 0 से 1 के बीच में, तो 5x किसके किसके बीच में आएगा? 0 to 5 के बीच में। यानी इसके लिए इंटीग्रल के कौन से पॉइंट हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। ए चंदन सर 3x किसमें? 0 से 3 में है। देखो बेटा इसमें तुम्हारे कौन कौन से हो गए इंटीजर? कहाँ कहाँ आएंगे बेटा? ये तुम्हारा यही ना आएगा कि ये 5x इक्वल टू लिखेंगे ऐसे, और ये 3x इक्वल टू कौन कौन सा पॉइंट आ गया बेटा? 1, 2, यानी x की एक वैल्यू आ गई 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और x की वैल्यू आ गई 1/3, 2/3। इसके 4 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट? 6 पॉइंट्स हैं जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर हुआ क्या दोस्त? क्लियर हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा का है क्लियर हुआ भाई, पूरा होना चाहिए बेटा। हाँ बताइए भाई, अभी क्या दिक्कत चल रही है बेटा? हाँ अच्छा ठीक, ओके ओके। मुझे लग रहा है ना कि तुम थोड़ा सा वो मिस कर गए ना लिमिट, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा जा रही है बेटा। लास्ट टाइम नहीं समझा? अरे पारथ सुना बेटा, पारथ देखा बेटा ये इंटीजर कहाँ कहाँ होगा? देखो 0 से 5 तक के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा? 1, 2, 3, 4। तो 5x की वैल्यू 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 1/5। 2 कब होगी? जब x की वैल्यू 2/5। 3 कब होगी? 3/5। ऐसे किया इसमें इसमें, तो 4 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट इसके बेटा, तो 4 और 2 कितने पॉइंट हो गए बेटा डिसकंटिन्यूअस? 3/5। हाँ ठीक ठीक था 3/5। हाँ ठीक। अभी देखिए, अभी और लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है? अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अभी इतने ही पर पेट थोड़ी भरा है बेटा हमारा, अभी तो क्वेश्चन और लूंगा ही लूंगा मैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है देखिए, थोड़ा लेवल दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा लेवल दे रहा हूँ क्वेश्चन का। fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ, साहब सवाल नहीं है बवाल है, और ये सब ब्रैकेट है यहाँ पर, इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। x² माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1। ये सवाल देखकर ही आधे लोग डरते हैं बेटा। 3x² माइनस 7x प्लस 6 is discontinuous at exactly one point, at exactly one point, at exactly one point, find value of k, find value of k। यहां मैं बताना चाहता हूं ये जो चीज है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, पहले बेटा मैं लिख दे रहा हूं कि ये चीज सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा। इसलिए कुत्ता बिल्ली सब पालिए, कंफ्यूजन ना पालिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है बेटा, ठीक है? देखिए ठीक, अभी देखिए ये नहीं है बेटा ना, ये सवाल में ना बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी गई है, और ना आधे लोग ना इस क्वेश्चन को सिर्फ देख करके ही डर जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा इक्वेशन है ना बेटा, वो भी 2 इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया हुआ है बेटा, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया है। आधा जो डर है ना बेटा वो इसको देख करके ही चला जाता है, देख करके लग जाता है बेटा। तो देखिए मैं हमेशा बेटा कहता हूँ डर के आगे जीत है। ध्यान रखिएगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और पॉइंट कितना है? सिर्फ बेटा एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये ध्यान रखिएगा। जरा इक्वेशन लिखिए तो, डिसकंटिन्यूटी के लिए भाई ये इक्वेशन 0 होना चाहिए। इसके इक्वेशन में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मेरी बात समझ, मेरे बच्चे मेरी बात समझ। तू जरा ध्यान लगा ये वाले इक्वेशन पर, तू जरा ध्यान लगा ये वाले इक्वेशन पर। क्या ध्यान लगाए सर? अरे बेटा ये तेरा ना d लेस देन 0 आएगा, निकाल के देख ले 49
और 6 3 18, 18 चौक 72, डी लेस देन 0, यानी ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी 0 में क्या आएगा, सिर्फ यही चीज आएगी, 0 में सिर्फ बेटा यही है। और अब देखिए यहां पे लिखा है सिर्फ एक, अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, सर सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों मेरी बात समझो, यहां पर लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूटी के लिए कितना पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन कब आ सकता है, 10th क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब उसके d की वैल्यू 0 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब d की वैल्यू क्या हो बेटा, 0 हो, d मतलब b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा बेटा 36 माइनस 4ac 4 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, तभी तो बेटा क्या आएगा, बिल्कुल। अब देख 9 माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 2k, k की वैल्यू 5, इट इज काउंटेड एज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये और ये बिल्कुल बेटा ये एडवांस लेवल में ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो इसमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछा, पूरा सिग्नम फंक्शन भी पूछा है बेटा, और सब कुछ इस पे पूछा है, ठीक है। यस, अब देखो बहुत मैंने कहा ना, गलती लोग कहाँ करते हैं, आधे लोग बेटा इक्वेशन देख के डर जाते हैं कि सर इतना टफ इक्वेशन है, आधे लोग बेटा बाकी चीजें देख करके डर जाते हैं बेटा। हाँ ठीक है, 36 कहां से आया, अबे अबे आयुष, राइट, ये देख, ये देख यहाँ पे भाई, ये b की वैल्यू क्या है, 6 है, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, भूल गया क्या इतनी जल्दी मेरे भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ 6 का स्क्वायर 36, देखो चलो, हाँ बिल्कुल बेटा, अच्छा 6 की जगह b दिख रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, अभी ये क्लियर है बेटा, ठीक है। 9 कैसे आया, 4 को एलसीएम लेके कटा दिया, साफियानी इसमें से, इस वाले इक्वेशन में से 4 को एलसीएम लेके क्या उधर ट्रांसफर कर दिया बेटा, चलिए ठीक है देख लो, हाँ दिखा दिया लास्ट है, देख, ओके। तो अब आज के लिए बेटा सभा इतनी ही रहती है, मैं शाम का जरा सर से बात करके फिर आप क्लियर कर दूंगा क्लास रखेंगे नहीं रखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू।